नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चरण और आप सुन रहे हैं मेरा हॉरर पॉडकास्ट जहां डर सिर्फ कहानी नहीं होता, एक अनुभव होता है। आज की कहानी है आखिरी प्लेटफॉर्म। ये कहानी है राघव की। रात के 12:30। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। हवा में ठंडक थी और अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी और जंग मिले हो। राघव को दूसरे शहर जाना था। उसने जेब से टिकट निकाली। उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म 7 बोरुका। स्टेशन के बोर्ड पर साफ लिखा था प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 कहीं नहीं था। वो टिकट खिड़की पर गया। वहां कोई नहीं था। पीछे से धीमी आवाज आई, नीचे देखो। राघव ने हिम्मत करके नीचे कदम रखा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, ऊपर की सीढ़ियां गायब हो गई। अब वो एक लंबे सुनसान प्लेटफॉर्म पर था। ट्यूबलाइट आधी टूटी हुई, पटरी पर मोटी धूल जमी हुई। लेकिन अचानक पटरी कांपी। दूर अंधेरे से ट्रेन की आवाज आई। वो पीछे भागना चाहता था, पर पीछे सिर्फ काली दीवार थी। लाउडस्पीकर से आवाज आई, यात्रा शुरू हो चुकी है। ट्रेन सामने आकर रुकी। कोई इंजन की आवाज नहीं। दरवाजे खुद खुल गए। अंदर पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। राघव धीरे धीरे अंदर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। वो आदमी धीरे से बोला, देर कर दी तुमने? राघव ने पूछा, आप कौन है? आदमी हंसा, तुम मुझे पहचानते हो? वो धीरे धीरे आगे झुका। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और राघव जम गया। वो उसका बचपन का दोस्त अमन था। अमन, जिसकी मौत 5 साल पहले ट्रेन हादसे में हुई थी। राघव का गला सूख गया। तुम जिंदा कैसे? अमन ने बीच में ही कहा। मैं नहीं, तुम गलत जगह जिंदा हो। अमन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में काला खालीपन था। याद है वो रात? उसने पूछा। राघव कांप गया। 5 साल पहले दोनों दोस्त पटरी के पास बैठे थे। नशे में ट्रेन आती दिखी। अमन पटरी पर गिर गया। राघव डर गया। उसने हाथ बढ़ाया, फिर पीछे खींच लिया और भाग गया। अगले दिन खबर आई, अमन मर गया। राघव ने कभी किसी को सच नहीं बताया। अमन फुसफुसाया, मैंने उस रात तुम्हें पुकारा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। डिब्बे की दीवारों से खून रिसने लगा। ट्रेन अचानक अंधेरे सुरंग में घुस गई। अंदर पूरी तरह काला अंधेरा। अमन की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। जिसे बचा सकते थे उसे मरने दिया। राघव चिल्लाया। मैं डर गया था। अचानक लाइट जली। अब डिब्बा खाली नहीं था। हर सीट पर लोग बैठे थे। सबके शरीर कुचले हुए, जैसे ट्रेन से कटे हों। उनकी आंखें राघव पर थी। एक साथ सब बोले, डर सजा से बचा नहीं सकता। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। बाहर बोर्ड था, निर्णय। दरवाजा खुला। बाहर वही पटरी थी, वही रात, 5 साल पहले वाली। अमन पटरी पर गिरा हुआ था। इस बार राघव के पास मौका था। अमन ने हाथ बढ़ाया। इस बार भागना मत। दूर से ट्रेन की रोशनी आ रही थी। हॉर्न गूंजा। समय जैसे रुक गया। राघव कांप रहा था। ट्रेन करीब आ रही थी। अमन चिल्लाया, राघव। इस बार राघव ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से अमन को खींच लिया। दोनों पटरी से दूर गिर पड़े। ट्रेन तेजी से निकल गई। कुछ पल सन्नाटा। राघव ने आंखें खोली। अमन मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। अब तुम आजाद हो। अमन गायब हो गया। स्टेशन फिर से वही पुराना स्टेशन था। लाइटें जल रही थी, घड़ी चल रही थी। राघव अकेला खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जेब में टिकट अब भी थी, लेकिन उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म 1। सामान्य ट्रेन आई। वो चढ़ गया। इस बार डिब्बे में लोग थे, साधारण लोग। कोई अंधेरा नहीं, कोई खून नहीं। लेकिन खिड़की में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, क्योंकि कुछ सजाए बाहर नहीं, अंदर पूरी होती है। और उस रात के बाद राघव कभी पटरी के पास नहीं गया। लेकिन जब भी ट्रेन का हॉर्न बजता, उसे अब भी लगता है कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन हर किसी को नहीं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सालों तक हमारा पीछा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनसे भाग चुके हैं, पर सच ये है वो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। डर हमेशा भूतों से नहीं होता,
कभी कभी डर उस सच से होता है जिसे हम छुपाते रहे। अगर आपने कभी किसी पल में सही काम करने से डर महसूस किया हो तो याद रखिए, भागने से गलती छोटी नहीं होती। और शायद कहीं कोई प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो जहां हमें अपने फैसलों का सामना करना ही पड़े। मैं हूं चरण। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो इसे अकेले में फिर से सुनिएगा, और अगली बार जब ट्रेन का हॉर्न सुने या कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मौका दोबारा मिले क्या आप इस बार सही फैसला करेंगे? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। लेकिन तब तक अपने अंधेरों से भागिए मत, क्योंकि कभी कभी वही अंधेरा हमें सच दिखाता है। शुभ रात्रि।